अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा SLO जो सा है 7.5, इसका सब SLO है 7.5.2। इसमें ये कहता है एक्सप्लेन द रिलेशन फॉर प्रेशर बीनीथ अ लिक्विड सरफेस टू डेप्थ एंड टू डेंसिटी। यानी कि हमने प्रेशर निकालना है जब हमने किसी चीज़ को पानी में या किसी लिक्विड में इमर्स किया हो, उसकी डेप्थ और डेंसिटी के लिहाज से। तो वो हमारे पास जो फार्मूला है वो बनता है P इज़ इक्वल टू प्रेशर इज़ इक्वल टू रो जी एच। तो ये जो सा साइन है ये रो कहलाता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है। P को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो ये रो बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। ये है जी कि सबसे पहले आपको पिक्चर समझा देता हूँ। पिक्चर क्या बनाई है, ये कोई सा हमारे पास सॉलिड या कोई भी चीज़ है, मटेरियल है, जिसको हमने वाटर के अंदर इमर्स किया हुआ है। ये हमारे पास बीकर है जिसमें हमने पानी लिया है 2/3 या थोड़ा सा, और उसमें ये पूरा जो सा है इसको इमर्स किया है। तो इसको देखा जाए तो प्रेशर P जो सा है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा इसका, और ये एरिया A है इस सॉलिड का, और ये इसकी हाइट H है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर प्रेशर P हमने निकालना है इस चीज़ का कि लिक्विड के अंदर, बीनीथ द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो सा है ये जो सी चीज़ है इसके ऊपर कितना प्रेशर जो सा है ना वो लग रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले कंसीडर अ सरफेस एरिया ऑफ एरिया A। हमने एक सरफेस जो सी है वो ले ली, वो जिसका एरिया A है, जो हमने इमर्स किया इन अ लिक्विड एट डेप्थ H। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी H। तो ये जो सा सिलेंडर हमने इसके अंदर इमर्स किया है इसकी हाइट जो सी है वो H है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी द वेट W ऑफ दिस लिक्विड अबव दिस सरफेस। अब नीचे की तरफ इसको हमने जब प्रेशर जो सा है नीचे की तरफ लग रहा है, जब फोर्स इसको लगाई है ऊपर से, तो इसका वेट जो सा है वो W नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा। तो ये इसके ऊपर जो वेट है वो W नीचे की तरफ अमल कर रहा है of liquid above this surface. If rho is the density of the liquid and m is the mass of the liquid above the surface, तो अगर हम इस जो लिक्विड है जिसके अंदर हमने इसको इमर्स किया है इसकी डेंसिटी जो सी इसको रो कह देते हैं। रो जो मैंने लिखा हुआ है RHO रो कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं और इसको RHO रो पढ़ते हैं। तो ये ग्रीक लेटर है। तो इस तरह से रो जो सा है ये डेंसिटी है किसी भी लिक्विड की, और m जो सा है ये मैस है लिक्विड ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। तो जो सा सरफेस जो हमने पुट किया इसके अंदर, सिलेंडर पुट किया इसके अंदर, उसके ऊपर का जो मैस है वो m है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमने प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है F/A, फोर्स ओवर एरिया। अब हमें सबसे पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स निकालने के लिए हमें m निकालना पड़ेगा, मैस वो पुट करना पड़ेगा, और फिर m भी निकालना पड़ेगा उससे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला जो सा होता है वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। इससे हम ये मैस जो सा अगर निकालना चाहें इस फार्मूले से, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो सा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। लेंथ और ब्रेड्थ को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये एरिया बन जाता है, और एरिया के साथ हाइट मल्टीप्लाई कर दिया है तो वॉल्यूम बन जाती है। ये वॉल्यूम का जो सा A मल्टीप्लाई बाय H आया है वो हम इस वॉल्यूम में रख देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो सा है, उसमें हमने डेंसिटी की जगह पे रो रख दिया और वॉल्यूम की जगह पे A मल्टीप्लाई बाय H रख दिया, जो हमने ये निकाला है ऊपर। तो इस तरह से हमने मैस निकाल लिया रो AH। अब हमें पता है कि फोर्स जो सी होती है वो वेट के इक्वल होती है, और वेट जो सा होता है mg के इक्वल होता है। ये हमने तीसरे चैप्टर में फार्मूला जो पढ़ा था, F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg होता है। यहाँ पे हम m की ये वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने यहाँ से रो AH निकाली है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी रो AH, और साथ उसके g लिख दिया। इसका मतलब ये जो सा फार्मूला बन गया हमारे पास, मैस
जो फोर्स बन गया वो बन गया AH ρg, एरिया, हाइट, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो ये हमने जो सा फोर्स का फार्मूला निकाला है, F इज़ इक्वल टू एरिया, हाइट, रो और जी, ये हम जो सा है प्रेशर के फार्मूले में F/A में पुट कर देंगे। F में हम कर देंगे AH ρg/A। अब A और A जो सा ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों एरिया हैं, तो ये इस तरह से मैंने इसको काट दिया। तो ये H ρg हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम ρgh लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास जो सा ऊपर फार्मूला उसने दिया हुआ है वो ρgh की शक्ल में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रेशर निकाला। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को, यानी कोई सिलेंडर है उसको हमने इमर्स किया वाटर में। ठीक है, उस वाटर में इमर्स करने से उसका एरिया जो सा है वो A है, प्रेशर P है जो नीचे की तरफ है, और हाइट जो सी है उसकी H है, और इसके ऊपर W जो सा वेट है वो अमल कर रहा है। तो ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं इसको नीचे की तरफ, और वो फोर्स जो सी है उसको नीचे की तरफ रख रही है, और W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अपवर्ड फोर्स भी लग रही होगी जो कि उसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी, लेकिन फोर्स ऊपर की उसको ज़्यादा करेंगे तो नीचे की तरफ ले आएगी। तो इस तरह से हमने हाइट H ले ली, एरिया A ले लिया, और डेंसिटी जो सी है वो रो ले ली। और उससे फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेंसिटी का फार्मूला लगाया मास ओवर वॉल्यूम, और यहाँ से मास निकाला डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट करके लिया। लेंथ और ब्रेड्थ जो से मिलके एरिया बन जाते हैं, A मल्टीप्लाई बाय H लिख दिया। वो हमने मास इज इक्वल डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम के फार्मूले में लगा दिया, रो AH बन गया। ये M की कीमत हमने F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg में लगाई, जो कि हमारे पास बन गया AH ρg। और अब ये प्रेशर का फार्मूला हमने लगा के उसमें फोर्स की जगह पे A रो Hg पुट करके डिवाइड बाय A कर दिया, और A को A से काट दिया, तो हमारे पास जो प्रेशर आ गया वो आ गया ρgh। तो ये वो प्रेशर है जो कि डेप्थ में है, प्रेशर एट डेप्थ P इज़ इक्वल टू ρgh। तो ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। हमें रो की वैल्यू जो सी है वो दे दी जाएगी, जी की वैल्यू हमें पता 10 होती है, एच हाइट भी दे दी जाएगी, तो हम बड़े आसानी से जो सा है न्यूमेरिकल जो से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो सा समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को का प्रेशर जो सा है वो निकालते हैं डेप्थ में, जब हम उसको लिक्विड में इमर्स करते हैं तो किस तरह से वो एक्ट करता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो ρgh जो सा आता है, रो जो सी है वो उस लिक्विड की डेंसिटी होगी, जी वो ग्रेविटी होगी जो उसके ऊपर लग रही है, और हाइट उस चीज़ की लेंगे जो हमने इमर्स की हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।